Moving on to some news coming in, Fiji, a coaching institute chain that prepares students for competitive exams such as joint entrance examination, has shut down several centers across Delhi NCR, Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh over the past few weeks, leaving students and parents in a limbo. The crisis in the coaching institute is a result of administrative and civic action that were taken against its branches for violating licensing and fire safety rules. Ghaziabad's District Inspector of Schools Dharmendra Sharma had recently highlighted the fresh drive launched under UP Coaching Regulation Act 2002 against unregistered institutes. So that's the latest that we're tracking at this point of time. After the closure of Fiji coaching centers across India, we have seen that in Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Fiji has also issued a statement as well. We have with us my colleague Ravi Kumar joining us from Lucknow, from the Fiji Coaching Center. We have Vaibhav Gupta from Bhopal, and we have Mahendra Mahi joining us from Noida. So at this point of time, I would firstly like to go to Ravi Kumar from Lucknow. Ravi, what exactly is the situation on the ground when it comes to the parents, and how are they expressing about this closure of Fiji Coaching Center? और देखिए, जो भी बच्चे 10वीं या 12वीं की जो तैयारी कर रहे थे, हालांकि परीक्षाएं बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से फिर जो बच्चों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको लेकर बेहद निराशा है। और खासतौर पर अगर बच्चों या उनके पेरेंट्स की बात करें, हालांकि बात जरूर कर रहे हैं, नाराजगी जरूर है, लेकिन फिलहाल वो सामने आने को तैयार नहीं। हालांकि ये जरूर है, उनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि उनके बच्चों की जो एग्जाम्स है बिल्कुल सर पे थे, और ऐसे में जिस तरीके से फिजी ने जो भी किया बिल्कुल ही ठीक नहीं था। और कहीं ना इसके जरिए जो बच्चे हैं वो काफी ही दुखी है, परेशान है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऐसी स्थिति में है जिस स्थिति में जब वो पूरे साल भर एग्जाम की तैयारी करते हैं और लास्ट समय में उनके साथ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि कोचिंग सेंटर ही बंद हो जाता है, जहां पर वो लाखों रुपए फीस देकर वहां पढ़ाई करते हैं, और अचानक से उनको कहा जाता है कि आपकी कोचिंग सेंटर बंद हो गया, आपको दूसरी कोचिंग में शिफ्ट होना पड़ेगा, और अगर पैसे चाहिए तो आपको हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। तमाम सारी ऐसी चीजें हैं वो जो सामने आई है, उससे बच्चों में काफी निराशा है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर, हालांकि अब एग्जाम बिल्कुल सर पे है, तो ऐसे में बच्चों को भी पढ़ाई पे ध्यान देना है। खासतौर पर हालांकि जो पेरेंट्स है वो भी इसमें पूरी तौर पर ध्यान रखें किस तरीके से इसका रास्ता है वो निकाला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोचिंग सेंटर की तरफ से जो पूरा एकदम से जो फैसला लिया गया, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पूरी तौर पर हित में नहीं, और निश्चित तौर पर उनके लिए कह सकते हैं मानसिक आघात जैसी स्थिति है वो बच्चों के साथ हुई है। पेरेंट्स में भी निराशा है, हालांकि बच्चों में खासतौर पर वो जो जी तोड़ मेहनत करके, और सबसे बड़ी बात लाखों रुपए की फीस देने के बाद जब वो एडमिशन लेते हैं और लास्ट अंतिम समय में पता चलता है कि कोचिंग सेंटर ही बंद हो गया, तो ऐसे में उनकी मनोस्थिति क्या हो सकती है ये समझ सकते हैं। All right, Ravi, we also have with us Vaibhav Gupta joining us live from Bhopal, outside the Fiji Coaching Center in Bhopal. When it comes to Vaibhav, when it comes to this Fiji Coaching Center closure that we are seeing, this crisis comes at a crucial time, just after the recent JEE Mains Session 1 exam. So how are parents and students reacting to this? इस वक्त मैं भोपाल के फिजी कोचिंग के बाहर खड़ा हूं, और दिसंबर से ही ये जो कोचिंग है ये बंद है। दरअसल 700 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, और प्रत्येक स्टूडेंट से 2 से 3 लाख रुपए फीस वसूल की जाती थी, और कह सकते हैं कि 13 से 14 करोड़ रुपए तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो अब तक फीस ही अदा कर चुके हैं। क्योंकि दिसंबर महीने में आप देख सकते हैं ये जो कोचिंग है इसको बंद कर दिया गया था। तब से स्टूडेंट भी परेशान है, अभिभावक भी परेशान है कि अब उनका क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। तो कलेक्टर के पास भी वो लोग पहुंचे थे, और इसके साथ ही BNS की धारा 318 के तहत FIR भी इस मामले में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कलेक्टर की ने कार्रवाई करते हुए गुमास्ता यहाँ का रद्द कर दिया है। पहले कहा जा रहा था इस सेंटर के जो चाहे CEO की बात की जाए, चाहे डायरेक्टर की बात की, उनका कहता है कि दिल्ली सेंटर से पैसे मिलेंगे, लेकिन अब दिल्ली सेंटर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो पेरेंट्स परेशान हैं, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान है कि अब उनके भविष्य का क्या होगा। यहाँ पर गार्ड खड़े, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये कब से नहीं खुली है कोचिंग? ये 1-1.5 महीना हो गया। क्या कहते हैं, आपको तनख्वाह वनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही? अभी तो पिछले माह तो मिली थी, अब इस माह देखते हैं। तो जो पेरेंट्स आते होंगे, स्टूडेंट आते होंगे, तो वो लोग वो हल्ला गुल्ला करके चले जाते। हाँ, तो यहाँ पर जो लोग मेन थे, जो टीचर्स वगैरह थे, वो लोग आते हैं कभी कि नहीं? कोई नहीं आता। तो एक बगल में इनकी दुकानों से बात कर लेते हैं। ये जो फिजी कोचिंग है इसको लेकर कब से बंद है? ये दिसंबर से।
दिसंबर 17-18 तारीख से। बहुत से स्टूडेंट्स भी आते होंगे यहाँ पर। हाँ, स्टूडेंट भी आ रहे हैं और पेरेंट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे। कल तो हंगामा भी, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है हर दिन पर डे। हाँ, बिल्कुल हंगामा भी हो रहा है, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बंद ताले हैं। बंद तालों को देखकर यहाँ से हंगामा करके वो लोग चले जाते हैं। ना तो पुलिस इस मामले में कुछ कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर ने हालांकि गुमास्ता जरूर यहाँ का रद्द कर दिया है, लेकिन जो मेन सवाल है वो यही है कि इसके बाद क्या होगा, क्या स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पढ़ाई अपनी कैसे करेंगे। We also have with us Mahinder Mahi joining us live from Noida outside the FITGI coaching center. Mahinder Mahi, as Vaibhav has also said, that questions are being raised about the students' future, and also the certain parents have also claiming that they were not refunded the fees they paid in advance for the courses. So what exactly is the situation on the ground, and why exactly did this crisis in FITGI take place in the first place? बिल्कुल, देखिए भोपाल के बाद सबसे पहले अगर मुकदमा कहीं दर्ज हुआ था, नोएडा में दर्ज हुआ था। ऐसे में फिटजी के मालिक, संचालक और तमाम स्टाफ यानी कि कुल 9 लोगों के खिलाफ थाना 58 में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा क्यों दर्ज हुआ वो आपको बता दें। दरअसल मंगलवार रात पेरेंट्स पे ये मैसेज आता है कि बुधवार से कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा, जो आपके बच्चे हैं उनको आकाश इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा। ऐसे में जो अभिभावक है वो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सर पर एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बच्चे या तैयारी करे या अपने आप को कहीं मूव करे। तो ऐसे में मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 62 फिटजी सेंटर पे। आप पीछे मेरे देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा है। कुछ दिन पहले यहाँ लोगों की आवाजाही रहती थी, जो बच्चे थे वो यहाँ मौजूद रहते थे। यहाँ फिलहाल देखेंगे तो पूरे फिटजी में सन्नाटा पसरा है, और कहीं यही हालत पूरे देश के फिटजी की है। आज 3 बजे जो फिटजी के संस्थापक हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो पीसी करेंगे, जानकारी देंगे, ऐसी सूचना मिल रही है दिल्ली से। मगर इससे पहले तस्वीर में आपको दिखा दूं, नोएडा की ये तस्वीर है और आप देखेंगे चारों तरफ केवल सन्नाटा पसरा है। और ऐसे में जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था तो पुलिस इनसे पूछताछ के लिए आज इनको बुला सकती है। जो डायरेक्टर है, जो मैनेजमेंट के तमाम लोग हैं, स्टाफ है, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात है, देखिए बीच रास्ते में बच्चों को छोड़ के चले जाना सबसे बड़ी परेशानी का सबब टीचरों के लिए। और ये पूरा आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा है, और कहीं ना कहीं लोग यहाँ के टीचर को ढूंढ रहे हैं, लोग यहाँ के अभिभावक को ढूंढ रहे हैं, मैनेजमेंट को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे की जो फीस होती है वो 3 से 5 लाख होती है। अगर आप यहाँ एडमिशन लेने आते हैं तो 1 टाइम आपसे पेमेंट कराया जाता है और तमाम सुविधा देने की बात की जाती है। मगर ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ फिटजी इंस्टीट्यूट है खिलवाड़ कर रहा है। उसके बाद जवाबदेही के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहा है। आप ये देखिए तस्वीर, चारों तरफ आपको सन्नाटा पसरा नजर आएगा। बोर्ड है वो नीचे गिरे हुए हैं, गार्ड रूम में कोई नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। अगर ऐसा ये नहीं करते तो कोई ना कोई जवाब आता। पिछले 72 घंटों से देश का हर न्यूज चैनल, हर आदमी यही जानना चाहता है कि आखिर फिटजी वाले है कहां और किस तरीके से लगातार इनकी कह सकते हैं बेशर्मी देखने को मिल रही है। जब परिवार के लोग जब पैसा मांगते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए आपको पैसा लेना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। जब पैसा यहाँ जमा कराया है 3 से 5 लाख रुपए, तो दिल्ली क्यों जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, उनके बोर्ड एग्जाम है, उनको तैयारी भी करनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है फिटजी के द्वारा। नोएडा में मुकदमा दर्ज तो हो गया, उसके साथ ही साथ अन्य जगहों पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में जो शिक्षा विभाग है, जो तमाम अथॉरिटी है, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि नोएडा में ऐसे दर्जनों कोचिंग सेंटर हैं जो बच्चों से मोटी फीस वसूलते हैं, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, मगर जब सुविधा देने का बारी आती है तो कहीं ना कहीं अपनी दुकान बंद करके फरार हो जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था फिटजी समेत तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां इनके पास एनओसी नहीं थी, तमाम वो नाकामियां थी इनके पास, जिसके चलते इनके ऊपर पेनल्टी भी देखा गया था। हमने देखा था कुछ समय पहले दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में जब पानी भर गया था तो वहां पे बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, और उस बात जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो केवल अपने जिम्मेदारियों से भागते नजर आ रहे थे। ऐसे में तकरीबन 1000 से अधिक जो बच्चे हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, मगर अब यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। एक समय होता था कि यहाँ स्टाफ होता था, बच्चे होते थे, तमाम लोग होते थे, मगर अब यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप भाग क्यों रहे हैं। आप आइए जनता के सामने आइए। I'd like to also Ravi Kumar, in terms of this crisis that we are seeing, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह क्या ठहराई जा रही है, और इस
क्लोजर का अफेक्ट कितने स्टूडेंट्स पे पड़ा हुआ है? देखिए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स है जिन्होंने अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए उनकी फीस अदा की, जिसकी रात मेहनत की थी और इस उम्मीद में थी कि उनके अच्छे रिजल्ट, अच्छे नतीजे आएंगे। हालांकि अंतिम समय में जिस तरीके से एग्जाम से पहले ही जिस तरीके से कोचिंग सेंटर ने जो भी उनके साथ किया, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्से हैं जहां पर कोचिंग सेंटर चल रहे थे, फिलहाल चालक से वहां ताला बंद पाया गया। हालांकि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद ही मानसिक रूप से आहत हैं और पेरेंट्स भी इनके कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी हैं, परेशान है, क्योंकि जिस उम्र में भविष्य की तरफ लोग बच्चे जा रहे होते हैं, दिमाग मेहनत कर रहे होते हैं, और ऐसे में उनके साथ कोचिंग सेंटर जो कि मोटी फीस लेते हैं और अचानक से उनके साथ अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर है कि उनकी मनोस्थिति बहुत ही बेहद ही खराब होगी। फिलहाल अभी देखना होगा कि जो फिरसी की तरफ से जो भी जो कृत्य किया गया है उसका उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनके ऊपर कहीं मानसिक आघात बहुत बड़ा हुआ। उनकी फिलहाल एग्जाम है सर पे ही और एग्जाम की बेहतर तैयारी भी होनी चाहिए, लेकिन कोचिंग सेंटर है जो भी कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर है, ऐसा कहा जा सकता है। जी, वी ऑल्सो हैव वैभव गुप्ता। इससे रिलेटेड फिजी ने स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया हुआ है कि कोई सेंटर बंद नहीं हुआ है, तो अभी क्या स्थिति है? फिजी से कोई और तरीके का स्टेटमेंट रिलीज़ किया है या कोई आशंका है कि वो इससे रिलेटेड चीज़ें सॉल्व हो जाएं जो क्राइसिस है? फिजी भले ही किसी भी तरह का स्टेटमेंट जारी करे, लेकिन ये जो सन्नाटा है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसके साथ ही ये जो ताले लगे हुए हैं इस कोचिंग के बाहर पिछले दिसंबर से, कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ वीक दिसंबर का जो था तब से यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का चोर नहीं है, आप फीस लेकर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते, तो ये सन्नाटा और ये जो ताला है ये खुद अपनी तस्वीर बयां कर रहा है कि आपके मन में कहीं ना कोई बात तो थी। तो कि यहाँ जो जानकारी मिली है सोर्सेज से वो यही है कि ये यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे थे पिछले 8 महीने से उनकी सैलरीज नहीं मिली थी, तो उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स से भारी भरकम फीस ली जा रही थी। कई तरह के कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाते थे, 2 से 3.5 लाख रुपए तक के यहाँ पर कोर्सेज थे। तो स्टूडेंट्स के जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, उनसे तो फीस ली जा रही थी, उनको तो सपने दिखाए जा रहे थे कि हम आपके बच्चे को एक बेहतर भविष्य देंगे, आपका बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो सुपीरियर हो जाएगा। सुपीरियर तो छोड़िए, आज वो बच्चा डिप्रेशन में आ गए हैं। कई पेरेंट डिप्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि लोन लेकर उन्होंने बच्चे को पढ़ाने के लिए। Ravi Kumar, Vaibhav Gupta and Mahendra Mai, thank you so much for joining us on the telecast and sharing those details.